नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे बड़े खबर न्यूज 24 चैनल में। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान स्विस विमान का इंजन फेल हो गया और उसमें आग लग गई। वही पायलट ने तुरंत फ्लाइट रोक दी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जबकि विमान में 232 यात्री सवार थे, जिनमें 4 नवजात भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में भीषण लू का कहर जारी है, जहां बांदा में पारा 47.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं गर्मी के चलते इंदौर और ग्वालियर में 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 133वें एपिसोड में जनगणना को दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बताया। उन्होंने कहा कि अब तक 1,20,00,000 घरों की लिस्टिंग हो चुकी है और हर नागरिक को इस अभियान की जानकारी होना जरूरी है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि सरकार बनने पर टीएमसी के सभी सिंडिकेट खत्म कर दिए जाएंगे। उन्होंने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला और बदलाव का वादा किया, जिससे चुनावी माहौल और गर्म हो गया है। नरेंद्र मोदी ने बंगाल के आरामबाग में रैली में टीएमसी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 4 मई के बाद हर गुंडे और भ्रष्टाचारी का हिसाब होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बनगांव और हरिपाल में रैली करते हुए कहा कि टीएमसी का घमंड टूट चुका है और भाजपा की जीत तय दिख रही है। उन्होंने ममता सरकार पर जनता के सम्मान को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज साइन होगा। इससे अगले 5 साल में व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है और हर साल 5,000 भारतीयों को वर्क वीजा मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक रिश्ते और मजबूत होंगे। केदारनाथ मंदिर में 4 दिनों में 1.24 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, जिससे यात्रा में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। साथ ही भैरवनाथ के कपाट खुलने के बाद शाम की आरती भी शुरू हो गई है। वहीं बद्रीनाथ में भी हजारों श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस अब जम्मू श्रीनगर रूट पर ऑल वेदर तकनीक के साथ चलेगी। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली यह ट्रेन माइनस तापमान में भी चलेगी और सिर्फ 6 घंटे में सफर पूरा करेगी, जिससे पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कोलंबिया में बस पर विस्फोटक हमला हुआ, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और 38 घायल हुए। यह घटना पैन अमेरिकन हाईवे पर हुई। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसदों ने H-1B वीजा पर 3 साल तक रोक लगाने वाला बिल संसद में पेश किया है। इस प्रस्ताव से खासकर भारतीय पेशेवरों की चिंताएं बढ़ गई हैं और अमेरिका में काम के मौके सीमित होने की आशंका जताई जा रही है। देहरादून में रसोई से लगी आग ने 6 घरों को खाक कर दिया। लाखों का सामान और नकदी जल गई, जिससे परिवारों को बड़ा नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा दीवार का 500 मीटर हिस्सा हुआ तैयार। कुल 3,400 मीटर लंबी दीवार बनाई जा रही है। साथ ही 6 वॉच टावर बन चुके हैं, जिससे मंदिर परिसर की सुरक्षा और मजबूत की जा रही है। नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में कोलकाता रोड शो और रैली के दौरान टीएमसी पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा की जीत तय दिख रही है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार में मान, माटी और मानुष का सम्मान नहीं किया जा रहा है और जनता बदलाव चाहती है। वॉशिंगटन डीसी में डिनर के दौरान फायरिंग से हड़कंप मच गया। डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चश्मदीदों के मुताबिक कई राउंड फायरिंग हुई। मेहमान टेबल के नीचे छिप गए, जबकि पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। उत्तराखंड में महिलाएं पिरूल से कमाई का नया रास्ता बना रही हैं। जंगलों से सूखी पत्तियां इकट्ठा कर उनसे अलग अलग उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें सरकार करीब 10 रुपए किलो खरीद रही है, जिससे रोजगार और जंगलों में आग दोनों पर नियंत्रण मिल रहा है। बलिया में पति ने आधी रात ससुराल में घुसकर पत्नी और सास की गला रेतकर हत्या कर दी। बेटे को फेंककर घायल किया और ससुर पर भी हमला किया, जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वही घटना से इलाके में सनसनी फैल गई।
टिहरी गढ़वाल में पहली शादी की सालगिरह पर महिला की संदिग्ध मौत हो गई। मायके वालों ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया, जबकि ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है। उत्तराखंड में दुनिया की सबसे महंगी गुच्छी मशरूम की खेती सफल रही है, जिसकी कीमत 30 से 40 हजार रुपए किलो तक है। इससे किसानों और युवाओं के लिए कमाई का नया रास्ता खुला है और नवाचार आधारित खेती को बढ़ावा मिल रहा है। पंजाब में भीषण गर्मी का असर तेज है, जहां 10 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच गया। वहीं फरीदकोट सबसे गर्म रहा। साथ ही मौसम विभाग ने हीट वेव और गर्म रात का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि आज बारिश और आंधी के आसार बताए हैं। द्रौपदी मुर्मू के हिमाचल दौरे को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शिमला में कारकेड रिहर्सल पूरी कर ली गई है और 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, ताकि दौरा सुरक्षित और सुचारू तरीके से पूरा हो सके। नरेंद्र मोदी ने मन की बात में राजस्थान के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह पक्षी कभी खत्म होने की कगार पर था, लेकिन अब संरक्षण प्रयासों से इसकी संख्या में सुधार और नई उम्मीद दिख रही है। झुंझुनू में तेज रफ्तार कार 4 बार पलटकर खेत में जा गिरी, जिससे 3 दोस्तों की मौत हो गई और चालक गंभीर घायल हो गया। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। वही तीसरा शव 1 घंटे बाद मिला। मध्य प्रदेश में शादियां अब 5 से 6 लाख रुपए तक महंगी हो गई हैं। एक साल में सोना और चांदी की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, जिससे बजट बिगड़ गया है। वहीं सिलेंडर की कमी से भी लोगों की परेशानी बढ़ रही है। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में परेड के दौरान महिला जवानों की सलामी ली और खुली जिप्सी में निरीक्षण किया। यूपी पुलिस को 60,000 से ज्यादा नए सिपाही मिले, जो ट्रेनिंग पूरी कर अब प्रदेश भर में ड्यूटी संभालेंगे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। सम्राट चौधरी ने सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि बिहार में सरकारी जमीन पर बने अवैध घरों पर बुलडोजर चलेगा। उन्होंने अफसरों को चेतावनी दी कि फाइलें अटकी तो कार्रवाई होगी। साथ ही राज्य को तेजी से आगे बढ़ाने की बात दोहराई। बिहार में मौसम ने अचानक करवट ली। 10 जिलों में बारिश हुई, जबकि 18 जिलों में अलर्ट जारी है। दूसरी ओर 11 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। वहीं गर्मी से राहत के लिए पटना जू में जानवरों के लिए कूलर और एसी लगाए गए हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पुलिस के 495 पदों पर निकली भर्ती। इच्छुक उम्मीदवार 27 अप्रैल से आवेदन कर सकेंगे। वहीं यह सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका है, जिसके लिए तय योग्यता और शर्तें पूरी करनी होंगी। BSNL ने 599 रुपए में 3 GB डेली डेटा वाला सस्ता प्लान किया लॉन्च, जिससे जियो और एयरटेल को कड़ी टक्कर मिल रही है। इस प्लान में 70 दिन की लंबी वैलिडिटी मिलेगी, जो यूजर्स के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराकर IPL 2026 में अपनी चौथी जीत दर्ज की। साई सुदर्शन के 87 रन चमके, जबकि गायकवाड़ की 50 बेकार गई। वही अब गुजरात पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर पहुंच गई।